श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 8 अगम्य और अगमा आदि का और उनका प्रायश्चित करना। इंद्र ने कहा कि गुरुदेव, यह बतलाइए कि जिनके साथ समागम नहीं करना चाहिए तथा उनके साथ करने पर घोर पाप होता है, उनको बताइए। अर्थात जो अगम्य है उनके साथ समागम कर नहीं करना चाहिए तथा उनके साथ करने में क्या दोष है और उससे बचने का क्या उपाय है, यह विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। बृहस्पति ने कहा कि अगम्यागमन का नाम है कि माता, बहन और गुरु पत्नी और मामा की पत्नी अर्थात मामी, इन सब के साथ समागम नहीं करना चाहिए तथा यदि किसी के ने कर लिया है तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। यह घोर पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। माता के साथ समागम करने में जो पाप है, वही पाप बहन के साथ संभोग करने में है। उसी प्रकार गुरु पत्नी के साथ भी उसके बराबर पाप है। तब गुरु को बहुत स्मरण किए गए हैं। तो बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रारंभ करके वेदांत दर्शन का उपदेश जिस एक के द्वारा दिया जाता है, वह महागुरु कहा जाता है। ब्रह्मा का उपदेश एक स्थान पर है और वेद शास्त्र का एक तरफ। ब्रह्म का उपदेश एक स्थान पर है और वेद शास्त्र का एक तरफ। अतः वेद शास्त्रों को पढ़ाने वाला आचार्य समझना चाहिए और एक एक को पढ़ाने वाले को देशिक कहा जाता है। गुरु की पत्नी के साथ समागम ने से आत्मा का अंत ही हो जाना चाहिए तथा आचार्य की प्रियतमा के साथ समागम करने में 12 वर्ष कृच्छ नामक नरक में उत्पन्न अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है तथा वह दोनों को, स्त्री तथा पुरुष को, 6-6 वर्ष नरक भोगना पड़ता है। मामा की पत्नी से समागम करने वाले को 6 वर्ष तक अत्यंत पीड़ादायक कृच्छ नामक नरक को भोगना चाहिए। ब्राह्मण यदि अपनी जाति की स्त्री से यदि समागम करता है तो उसे घर से 3 रात तक बाहर रहकर 100 प्राणायाम करने चाहिए। अपनी जाति की स्त्री यदि उल्टा है तो वह ब्राह्मण 3 रात में शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण पराई क्षत्रिय स्त्री के साथ समागम करे तो 5 दिन तक, वैश्य की पत्नी के साथ समागम करने पर 7 दिन तक घोर से घर से बाहर रहकर 100 बार प्राणायाम करना चाहिए, तब वह ब्राह्मण विशुद्ध होता है। चरकी, किरात, केव्रत और कर्मकार आदि की स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण की शुद्धि 12 दिन तक घर से बाहर रहकर 100 प्राणायाम करने से तथा पृथ्वी और पराशक्ति के पूजन से होती है। यदि चांडाल की पुत्री के साथ प्रमाद से ब्राह्मण समागम करे तो उसकी 1 वर्ष तक बाहर रहकर प्राणायाम तथा पृथ्वी और शक्ति का पूजन करने से शुद्धि होती है। देवदासी, ब्रह्मदासी, स्वतंत्रता और शूद्रदासी, इस प्रकार दासियां 4 प्रकार की होती हैं। इनमें प्रारंभ की 2 देवदासी और ब्रह्मदासी क्षत्रियों की दासियां होती हैं। अन्य 2 दासियां स्वतंत्रता और शूद्र दासी का ये दासियां वैश्य की स्त्री के तुल्य, उसके अन्य सब हीन जाति के समान होती हैं। अपनी दासी से यदि कोई ब्राह्मण समागम करे तो वह दोष को प्राप्त करता है। अपनी रजस्वला स्त्री से यदि कोई ब्राह्मण समागम करे तो उसे प्रजापत्य व्रत करना चाहिए तथा यदि पराई रजस्वला स्त्री से समागम करे, इससे 2 गुना और 4 गुना तक व्रत करना चाहिए। तथा वही पर ब्राह्मण यदि वैश्य रजस्वला नारी से समागम करे तो 8 बार, यदि शूद्रा के साथ करे तो 16 बार प्रजापत्य व्रत करना चाहिए तथा यदि वर्ण संकर आदि जाति की रजस्वला हो तो 32 बार प्रजापत्य व्रत का आचरण करे। वैश्य और शूद्र रजस्वला के साथ प्रिय समागम विप्र समागम से भी
32 प्रजापत्य व्रत का विधान है। जो अत्यधिक कामावेश में रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना चाहता है, वह स्नान करके अन्य वस्त्र से संयुक्त हो मुक्त अर्थ से शुद्ध होता है, तथा वह घर से बाहर रहकर उस शेष दिन स्नान करके ही कोई कर्म करना चाहिए। उसी प्रकार अन्यों की रजस्वला स्त्रियों के साथ समागम करके शरीर शुद्धि करनी चाहिए। कन्या के माता पिता की अनुमति के बिना जो व्यक्ति बिना विधि के समागम करे, तो उसकी शुद्धि 3 रात घर से बाहर रहने से हो, तथा तब उसका विवाह भी उसी के साथ होना चाहिए। जो अपनी कन्या अन्य को देकर दी हुई कन्या को फिर वापस लेता है, वह माता पिता की अनुमति से आधे दिन में शुद्ध होता है। माता पिता के जानते हुए जो उसकी कन्या से 1 मास तक समागम करे, तो उसे शूद्र समझना चाहिए तथा उसे सब कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। माता पिता के जानते हुए जो व्यक्ति पराई स्त्री से समागम करे और फिर वह मर जाए, तो उसके मरने पर वह यह विधवा अपने पूर्व समागमकर्ता को न प्राप्त करे, अर्थात उस समागमकर्ता की ही पत्नी मानी जानी चाहिए। यहाँ इसका यह अर्थ हो सकता है कि माता पिता की जानकारी में कोई अन्य को विवाहित स्त्री से समागम करे, तो उसके मरने पर वह विधवा नहीं होती, वह पूर्व समागमकर्ता की पत्नी ही मानी जानी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय और एवं वैश्य द्विजातियों के अनुग्रह से विवाह विधि में से विवाही गई पत्नी को वेद विहित एवं स्मृतियों में वर्णित त्याग कर्मों को करना चाहिए। जो स्त्री पहले विवाहित हो और विवाहित होते ही उसका पति मर जाए, तो पति उसे अन्य पुरुष को देने वाला होता है, अर्थात पिता अन्य पुरुष के साथ उसका विवाह कर सकता है, परंतु वह गृहस्थी के सभी कर्म करने के योग्य नहीं होती, अर्थात पूजा पाठ आदि कार्यों में वह पत्नी के पद का निर्वाह नहीं कर सकती। ब्रह्मा आदि से लेकर एक चींटी तक यह जड़ चेतन संसार पंचभूतात्मक कहा गया है, 4 वासनाओं से युक्त है। पहले जन्म आदि होता है, फिर आहार मैथुन निद्रा और भय सर्वदा सभी जीवों में रहता है। आहार के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। आहार ही मैथुन का कारण होता है। आहार किया है तो वीर्य बनेगा, जो मैथुन का कारण होगा। इसीलिए इस मदन कामदेव को जीतना, उसको वश में करना बहुत कठिन है, क्योंकि वह मदन सब प्राणियों से दुस्तर है तथा वह सब प्राणियों का कारण भी है। यदि कामदेव मैथुन नहीं होता तो प्राणी नहीं होते। संसार के समस्त प्राणी मैथुन से ही उत्पन्न हुए हैं। विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा ने आदि काल में पुरुष और नारी का रूप धारण करके मदन मैथुन से ही सृष्टि स्थिति और अलयात्मक प्रवृत्ति की थी। तो उस कामदेव मैथुन में प्रवृत्त होने, अर्थात मैथुन करने से संसार प्रवृत्त होता है, अर्थात संसार में जीव की उत्पत्ति होती है और स्थिति भी होती है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के बाद मैथुन की आसक्ति के कारण ही तो प्राणी एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, जिससे यह संसार चलता रहता है। यदि यह मैथुन की आसक्ति नहीं होती, तो बच्चा पैदा करने के एक बार संभोग के बाद वे एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, तथा जब इस कामदेव की समाप्ति हो जाती है, तब प्रलय होती है, जो अक्षय है, स्वयंभावी है, जिसे होना ही है। इस मदन की प्रवृत्ति द्वारा जिन बुद्धिमानों ने मुक्ति प्राप्त की है, यह रहस्य को तथा उसके उपाय को सुनो। इस समय मैं तुमको बताऊंगा। यह बृहस्पति ने इंद्र ने कहा, सबकी
आत्मा वासुदेव है, जो कि सबसे पुरातन पुरुष है, तथा यह मूल प्रकृति लक्ष्मी है, जो कि समस्त संसार को पैदा करने वाली है। पांचों तत्व अपनी तृप्ति के लिए मंथन करते रहते हैं, अर्थात वे पांचों तत्व पांचों में परस्पर एक दूसरे से में मिलते हैं। इस प्रकार मंत्रों का अनुभावन करने से यदि मंथन किया जाता है, फिर वे मंत्र और कर्म ही सब कुछ हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं जो मंथन संभोग में एक हो जाते हैं, क्योंकि इन सब का अस्तित्व है। उन मंत्र और कर्म ही सब कुछ है, अर्थात मंत्र का अर्थ है किसी कार्य को करने का विचार करना, फिर विचार करने के बाद उसे कार्य के रूप में बदलना। इस प्रकार मंत्र और कार्य दो ही इस संसार के सार हैं, अतः इस इन मंत्र और कर्म दोनों में कोई दोष नहीं है। जिनका केवल तपस्या का बल होता है, उनकी भी स्त्री के विषय में विधि के बल से अधोगति होती है। आपस में दो आत्माओं की एकता और दो हृदयों को भक्ति से आर्द्र चित्त होकर निषिद्ध दिन में संभोग करते हैं, उनकी भी स्त्री के विषय में अधोगति होती है। ये आघा प्रकृति संसार को धारण करने वाली है और ये सदाशिव पुरुष है। ये 25 तत्वों की प्रीति के लिए अब भी मंथन करते रहते हैं। यदि मंत्र के अनुभाव से मंथन किया जाता है, तो वे दोनों ही पुण्य कर्म करने वाले हैं, तब इन दोनों में कोई दोष नहीं है। बृहस्पति ने कहा कि हे देवेंद्र, सभी पापों को एक साथ नाश करने वाले अब परम महान रहस्य को सुनो। भक्ति और श्रद्धा समन्वित व्यक्ति स्नान करके जल में स्थित होकर 15 अक्षरों वाले मंत्र का 1008 बार पराशक्ति की आराधना करके जाप करे, तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस जाप से करोड़ों कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सब आपत्तियों से विमुक्त हो जाता है और सब मनवांछित फल को प्राप्त करता है। इंद्र ने कहा कि हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, सब प्राणियों के हित में लगे हुए गुरुदेव, संयोग से उत्पन्न पाप के विशेष रहस्य को हमें बताइए। बृहस्पति ने कहा, संयोग से पैदा होने वाला जो पाप है वह 4 प्रकार का बताया जाता है: प्रधानकर्ता, सहकारी, निमित्त और अनुमत। उसका 10 भाग का योग होता है, जैसे कि संयोगज पाप में करने वाला जो प्रधान है, वह जिस अंश का है, उसके 10वें अंश के पाप का भागी उस पाप में सहयोग करने वाला होता है। तथा उसके 10वें भाग का भोक्ता वह होता है जिसके लिए वह पाप किया गया है, तथा जिसने उस पाप को करने की अनुमति दी, वह निमित्त के 10वें भाग पाप का भागी होता है। इस क्रम से प्रत्येक क्रमशः एक से बाद दूसरे 10वें अंश के पाप का भागी होता है, अर्थात इन कर्मों को करने वाला जितने पाप का भी भागी होता है, उसके 10वें भाग का भागी उस कार्य का सहयोगी होता है, तथा जिसके लिए वह कार्य किया गया है, वह सहयोगी के 10वें भाग का भोगी होता है, तथा जिसने उस काम की अनुमति दी है, वह भी सहयोगी के 10वें भाग का भोगी होता है, तथा उस पाप से शुद्धि पूर्व मार्ग के अनुसार करनी चाहिए। मद, कलंज, मांस, निर्यास, पौधों का अर्क, छत्राक, कुकुरमुत्ता, गांजा, लहसुन, कलिंग, महाकोष्तकी, कुंदरू, कुकुरमुत्ता,
कवक, हस्तिनी गंध द्रव्य, शिशुलांबिका जल जंतु, गुल्लर, वर्तक बैंगन, कतक रीठा, बिलीव मलिका, इन सब को खाने से क्रमशः 10 गुना कम पाप होता है। नगर अथवा ग्राम के अंग को बेचने वाला वैश्य के अंश का वेच के अंश और वैश्या के उपहारों को बेचने वाला नगरस्थ सेवक, कुग्रामस्थ, असभ्य लोगों के गांव में रहने वाला अभिषतक, दूसरों की निंदा करने वाला वेद तपस्वी, शेव नारी, जीव और अन्न को बेचने वाला, शस्त्र बनाकर जीविका चलाने वाला और सन्यासी, वैदिक आचार की निंदा करने वाला, इनका अन्न खाने से क्रमशः 10 गुना कम पाप होता है। स्वतंत्र और तेल से बना हुआ अन्न भी उपर्युक्त वाला पाप होता है। उनके द्वारा देखे गए तथा खाए गए अन्न से में भी उक्त पाप का निर्देश करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भात और तेल से पका हुआ भोजन जिसे पकते हुए नहीं देखा है, उसे खाते हुए चौथाई पाप होता है। ब्राह्मण का अपनी दासी को पकाया हुआ तथा उसके द्वारा देखने पर आधा पाप होता है, तथा वैश्या द्वारा पकाए हुए अथवा देखे हुए भात को खाने से 3/4 पौना पाप होता है। शूद्रा के अन्न के समान गोपा, गाय पालने वाली ग्वालिन का अन्न होता है। उस पाप को 4 गव्य अर्थात गोबर को छोड़कर दुग्ध, दही, घृत और मूत्र द्वारा दूर किया जा सकता है। तेल, घी, गुड़ से युक्त पकाया हुआ वैश्य स्त्री का अन्न दोष युक्त होता है। वैश्य के समान जो ब्राह्मणी भ्रष्ट है, उसके द्वारा देखा गया अन्न दूषित होता है। जिसकी जाति आदि का पता नहीं हो तथा अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कहता हो, उसका अन्न ब्राह्मण खाकर 100 प्राणायाम करे अथवा जल के अंदर जाप करके 2 बार अथवा 3 बार प्राणायाम करे तथा वह विष्णु सहस्त्रम्बक स्तोत्र को जल में खड़े होकर जाप करे तथा फिर 1 रात तक घर से बाहर रहे, तब उसके बाद वह पाप से शुद्ध होता है। अथवा पावमानिक तथा अबलिंग नामक विशिष्ट वैदिक ऋचाओं द्वारा अन्न का प्रोक्षण करे अथवा भृगु ऋषि द्वारा लिखित अन्न सूक्त का जाप करके वारुणी के ब्राह्मण नामक श्लोक का जप करके नियम का पालन करता हुआ 1 रात घर से बाहर रहकर शुद्ध होगा। यदि स्त्री किसी अज्ञात जाति वाले का अन्न खाकर किसी अन्य ब्राह्मण को खिलाए तो आपत्ति काल में उसके अन्न को खाकर दोष का भागी नहीं होता तथा वह इदम विष्णु इस मंत्र का से 7 बार अभिमंत्रित सोहम भाव से विष्णु का ध्यान करके खाए तो वह दोषों से लिप्त नहीं होता। अथवा भगवान शंकर का ध्यान करते हुए त्र्यंबक मनु का जाप करके सोहम भाव से उसके ज्ञान से वह दोषों से लिप्त नहीं होता है। तब बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, यह रहस्य है, अतः तुम मेरा वचन सुनो। वह यह कि पराशक्ति देवी का ध्यान करके पंचदशाक्षरी का जाप करके बुद्धि आदि में उनको निवेदन करता हुआ जो ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करता है, उसको कोई अन्न दोष नहीं होता और न उसको कोई दरिद्रता का भय होता है, अर्थात वह कभी गरीब नहीं होता। यही नहीं, उस व्यक्ति को व्याधि से उत्पन्न भय भी नहीं होता और न उसे शत्रु से कोई भय ही रहता है।
इस प्रकार जप करते हुए उसी की मुक्ति होती है तथा सदा और सर्वत्र मंगल ही मंगल रहता है। इस प्रकार हे इंद्र, मैंने पापों का विस्तार बताया है तथा उसका उनका प्रायश्चित भी बता दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 8वां अध्याय अगम्य और अगमादि और उनका प्रायश्चित वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 9 देवासुर अमृत मंथन। इंद्र ने कहा कि सब धर्मों को जानने वाले, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वालों में श्रेष्ठ भगवन, आपने पाप और उससे बचने के उपाय सम्यक प्रकार से बता दिए हैं, परंतु यह बताइए कि मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझ पर यह आपत्ति आई है तथा इस पाप से मुक्ति का प्रायश्चित क्या है, उससे उसे हे बोलने वालों में श्रेष्ठ मुझे बताइए। बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि मैं बता रहा हूँ कि पूर्व काल में काश्यप ने दिति नामक अपनी पत्नी में धनु नामक पुत्र को जन्म दिया था और उन पिता ने धनु को रूपवती नाम की कन्या को प्रदान किया। उसके बाद उस कन्या का महा क्रांतिकारी विश्वरूप नाम का पुत्र हुआ जो नित्य नारायण की सेवा में लीन रहता था और वेदों और वेदांगों में पारंगत था। उसके बाद उसे दैत्यराज विश्वरूप ने भृगुपुत्र शुक्राचार्य से कहा कि आपके द्वारा राज्य पर अधिकार किया गया है तथा उस पर देवताओं के राजा इंद्र राज्य कर रहे हैं। उस समय पूर्व काल में जब आप इंद्र ने अपने अच्छे धर्म पर स्थित थे, तब आपने ऋषियों के पास में कोई प्रश्न किया था। वह यह कि संसार रूपी तीर्थ यात्रा में उन दोनों इंद्र और विश्व रूप में कौन अधिक गुण वाला है। आप मेरे ऊपर कृपा करके बताइए। उस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए वे सब उपक्रम करने लगे। तब मैंने पहले ही कहा था कि विधि के बल से ही सब कुछ होता है। संसार से तीर्थ यात्रा बहुत अधिक है, उसका कोई अंत नहीं है। उसको सुनकर सब ऋषियों ने मुझे बृहस्पति को शाप दे दिया था कि तुम अपनी दरिद्रता और पुत्रों के साथ कर्म भूमि पर जाओ। तब इस प्रकार क्रोधित ऋषियों द्वारा शाप प्राप्त में खिन्न हो कांची नगर में आ गया था। तब उस पुरी को पुरोहितहीन देखकर चिंता से व्याकुल हो गए। तब आपके साथ देवताओं द्वारा आदर पूर्वक पुरोहित बनाने को प्रार्थित विश्वरूप तो तप करने वालों में श्रेष्ठ हो गए थे। तब दानवों के भांजे और देवों के पुरोहित बृहस्पति ने कहा कि हे महातपस्वी, दैत्यों के साथ अत्यधिक बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब देतेंद्र और इंद्र दोनों ही समान बल वाले हो गए थे। उसके बाद हे राजन, तुमने क्रोधित होकर दानवों के स्वामी अपने भगिना विश्वरूप को मारने की इच्छा करते हुए शीघ्र ही वन को तपस्या का साधन बनाया था। तब आसन पर बैठे हुए उस 3 चोटियों वाले पर्वत के समान तीनों दिशाओं में मुखर होते हुए ब्रह्मानंद में स्थित होकर तथा उनको सब प्राणियों की भलाई में लगा हुए मानकर ईशानुकूलित होकर आपने ही तो उनके सिरों को काट दिया था। उस पाप से मुक्त होकर बार बार पीड़ित सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बहुत वर्षों तक
ठहरे थे। उसके बाद उसके वचन को सुनकर और मुनि के वाक्य से जानकर पुत्र शोक और संतप्त क्रोधित उन्होंने शाप दिया था कि इंद्र, तुम मेरे शाप से श्री विहीन हो जाओ। उसके बाद सब देवता अनाथ हो गए और दैत्यों से पीड़ित होकर दुखी हो गए। तुमसे और मुझसे रहित सभी देवता भाग गए और फिर ब्रह्मा जी के घर जाकर उन्होंने सब वृतांत कह दिया। उसके बाद उस पाप की प्रतिक्रिया को सोचने लगे। तब उस पाप की प्रतिक्रिया को जानने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हो सके। तब उसके बाद देवों के घिरे हुए वे ब्रह्मा जी नारायण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को नमस्कार करके और उनकी स्तुति करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने सारा वृतांत कह सुनाया। उन लोकनायक भगवान ने अच्छी तरह विचार करके अपनी कृपा से उस पाप को 3 भागों में फोड़कर 3 स्थानों में, स्त्रियों में, भूमि में और वृक्षों में अर्पित कर दिया और उनको वर भी दिया कि स्त्रियां ऋतु काल में अपने पति से संभोग कर संतान प्राप्त करें। इसीलिए ही स्त्रियां जिस आयु में ऋतुमयी होती हैं तभी संतान पैदा करती हैं। दूसरा वर वृक्षों को दिया कि वृक्ष काटने पर पुनः पैदा हो जाए। तब यह सब वृक्षों को वर दिया। तथा पृथ्वी को वर दिया कि उसका गड्ढा स्वतः भर जाएगा। तभी से पृथ्वी में धूलि का निकलना और उस पर ऊषर होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद जब इंद्र के पाप के 3 टुकड़े हो गए, तब तुम इंद्र उस गंभीर पाप रूपी गर्त से बाहर निकले और उसके बाद तुमने उन परमेष्टि भगवान विष्णु के प्रसाद से राजश्री को प्राप्त किया। तब शांत हुए ब्रह्मा ने जनार्दन भगवान विष्णु से कहा कि हे मुने, मेरा शाप कालांतर में भी कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अमित तेजस्वी मुनि के वचन को सुनकर भविष्य के कार्य को जानने वाले भगवान प्रसन्न होकर शांत भाव से चले गए। बृहस्पति इंद्र से बोले कि इतने समय तीनों लोकों का पालन करते हुए आपने ऐश्वर्य के मद में मत होकर कैलाश पर्वत को पीड़ित कर दिया। इसके बाद सर्वज्ञ भगवान शिव ने मुनि दुर्वासा को भेजा। तब दुर्वासा मुनि ने तुम्हारे घमंड को नष्ट करने की इच्छा से तुम्हें शाप दे दिया। अतः दोनों पापों का एक ही फल हुआ कि अब देखो समस्त त्रिलोक्य निःश्रिक हो गया है, अर्थात श्री विहीन हो गया। इसीलिए हे इंद्र, न कहीं यज्ञ होते हैं, न दानादि ही दिए जाते हैं, न कोई यमों का पालन करते हैं, न कहीं नियमों का पालन किया जा रहा है और न कहीं तप ही है। सभी ब्राह्मण प्राय श्री विहीन, लोभी, लालची, सतवहीन, धैर्यहीन और नास्तिक हो गए हैं। पृथ्वी औषधि रसों से हीन और बीज विहीन हो गई। सूर्य धुसराकर हो गए हैं। चंद्रमा क्रांति विहीन हो गए हैं। हवि का भोग करने वाली अग्नि तेजहीन हो गई है। उसकी आकृति मरुस्थल की धूलि के समान हो गई है। उस समय दिशाएं भी प्रसन्न नहीं रही और आकाश निर्मल नहीं रहा। सभी देवता लोग दुर्बल होकर अन्य ही तरह के प्रतीत हो रहे थे। उस समय चराचर जगत भी विनिष्ट प्राय ही हो चुका था। है गिर्व ने कहा, बृहस्पति और इंद्र दोनों को कहते हुए, अर्थात वे इस प्रकार कह ही रहे थे, उसी समय मलक आदि महादैत्यों ने स्वर्गलोक को बाधित कर दिया। बल गर्वित असुरों ने इंद्र का समस्त
नंदन उदान छिन्न भिन्न कर दिया और उदान के पालक माली आदि को अस्त्रों से बुरी तरह पीटा। इंद्रपुरी के परकोटों को प्राकार को तोड़कर वह नगर के अंतर्गत प्रविष्ट होकर उन्होंने मंदिरों घरों में स्थित देवों को पूर्णतः पीड़ित कर दिया। अप्सराओं के समस्त रत्नों को छीन लिया। उसके बाद सब देवता लोग बहुत अधिक बाधित कर दिए गए। वैसे कोलाहल के अनुसार वैसे कोलाहल को सुनकर इंद्र सिंहासन छोड़कर भागने लगे और तथा उनके पीछे देवता लोग भी भागने लगे। देवताओं के साथ ब्रह्म धाम में पहुंचकर इंद्र ने दैत्यों द्वारा की गई अपनी सारी व्यथा कथा को ब्रह्मा जी को कहा। सब देवों से युक्त ब्रह्मा जी ने उन देवों की स्त्रियों को चुराने वाली व्यथा कथा को सुनकर इंद्र को देखकर यह कहा कि हे इंद्र, तुम समस्त देवताओं के साथ भगवान इंद्र की शरण में जाओ। दैत्यों के शत्रु संसार को बनाने वाले हे विष्णु तुम्हारा कल्याण करेंगे। वे विष्णु तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार कहकर इस उस इंद्र के साथ स्वयं पितामह ब्रह्मा समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर में पहुंचे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने समस्त लोकों के महेश्वर भगवान जनार्दन विष्णु को सुंदर सुंदर वाणियों से प्रसन्न किया। उसके बाद प्रसन्न हुए संसार की रक्षा में लगे हुए सनातन पुरुष भगवान वासुदेव ने कहा, श्री भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको तेज से बढ़ाकर सुविधा प्रदान करूंगा। इस समय जो मैं हूं वह सब तुम करो। समस्त औषधियों को क्षीर सागर में फेंक दो। इस समय जो मैं कहूं वह सब तुम करो। समस्त औषधियों को क्षीर सागर में फेंक दो और असुरों से संधि करके उनके साथ ही उनके यहाँ इस क्षीर सागर में इस मंद्राचल को मथानी बनाकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मेरी सहायता में स्थित रहकर अमृत का मंथन करो। समस्त दानवों से शांति पूर्वक कहो कि समुद्र मंथन से जो फल मिलेगा उसमें हमारा तुम्हारा समान भाग हो। क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर जो अमृत उत्पन्न होता है उसका पान करके तुम सब देवता लोग अमर हो जाओगे। जैसा कि वहां यह होगा कि दैत्य लोग कुछ भी अमृत नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मैं उन्हें केवल मंथन करने में कष्ट सहन करने वाला ही बनाऊंगा। इस प्रकार श्री वासुदेव भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि कहा और सभी देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और देवों और असुरों ने अनेक प्रकार की औषधियों को लाकर उस क्षीर सागर के जल में फेंक कर चंद्रमा के समान अत्यंत निर्मल मंदर पर्वत को मथानी बनाकर उस और वासुकी नाग की रस्सी नेति बनाकर प्रयत्न पूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। वासुकी नाग की पूंछ वाले भाग में सब देवता लोग खड़े देवता लगे हुए थे और वासुकी के शीर्ष भाग की तरफ बहादुरी के साथ दैत्य लगे हुए थे। दैत्य सभी बलवान थे परंतु वासुकी के मुख की तरफ लगे होने के कारण वासुकी नाग के मुख की श्वासाग्नि से सब दैत्यों के शरीर जलकर काले हो गए और तब वे दैत्यगण निस्तेज हो गए। वासुकी के पूंछ भाग को खींचते हुए देवगण परेशान हो गए। तब विष्णु ने अनुकूल हवा चलाकर उन्हें प्रेरित किया। आदि कश्यप की आकृति वाले विष्णु क्षीर सागर के मध्य में घूमते हुए मंदर पर्वत के अधिष्ठानता
को प्राप्त हो गए, अर्थात वे कश्यप बनकर पर्वत का आधार बन गए। तब सब देवताओं के मध्य में भगवान विष्णु अन्य रूप द्वारा दैत्य के मध्य में दैत्य के मध्य के विपरीत दूसरी ओर खींचने लगे। ब्रह्म रूप से समुद्र में हलचल मचा देने वाले उस पर्वत के को दूसरी ओर देवऋषि महान तेज से बार बार खींचने लगे। दूसरी ओर देवऋषि ने महान तेज से देवताओं को बढ़ाया, जिससे वे बलशाली देवता और अधिक बढ़ गए। फिर अन्य बलात्कार के सहयोग से उन सर्वशक्तिशाली जनार्दन भगवान ने वासुकी नाग को और अधिक बढ़ा दिया। उसके बाद उस क्षीर सागर का देव दानवों द्वारा मंथन किया जाने पर सामने ही देवताओं द्वारा पूजित सुरभि कामधेनु प्रकट हो गई। तब सभी देवता और दानव आनंद मग्न हो गए। उसके बाद देव दानवों द्वारा पुनः क्षीर सागर में मंथन किए जाने पर उस समय मद से चंचल नेत्रों वाली वारुणी देवी उठकर खड़ी हो गई। उसे देखकर स्वर्ग से में सिद्ध लोग आश्चर्य युक्त होकर पूछने लगे कि यह क्या है। प्रकट होकर वह वारुणी देवी सुरा असुरों के समान मुस्कुराती हुई बैठ गई। तब उसको दैत्यों ने नहीं ग्रहण किया, इसीलिए वे दैत्य उसी समय से असुर हो गए, क्योंकि उस सुरा को उन्होंने नहीं ग्रहण किया। इसीलिए सुरा न विगते ये शम तेन ते सुरा, जिनके पास सुरा नहीं है वे असुर कहलाते हैं। उसके बाद वह वारुणी सुरा देवताओं के आगे जाकर बैठ गई। तब विष्णु द्वारा सूचित देवताओं ने उसे प्रसन्न होकर ग्रहण कर लिया। सुरा ग्रहण करने के कारण वे देवता सुर शब्द से प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद देव दानवों ने फिर समुद्र का मंथन किया, जो फिर कल्प वृक्ष नाम का महावृक्ष प्रकट हो गया, जिसने अपनी सुगंध से समस्त संसार को सुवासित कर दिया। उसके बाद हे महर्षि, बहुत ही सुंदर आकार वाले समस्त संसार के मनुष्य के मन को हर लेने वाले अप्सराओं के समूह प्रकट हो गए। उसके बाद मंथन करने पर शीत किरणों वाले चंद्रमा प्रादुर्भूत हुए, जिनको भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद उत्पन्न हुए विष को नाग जातियों सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद कौस्तुभ नामक रत्न प्रादुर्भूत हुआ, जिसे जनार्दन भगवान विष्णु ने ले लिया। उसके बाद अपने पत्र की गंध से मदमस्त करती हुई विजया नामक महाऔषधि निकली, जिसको भैरव भगवान ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद दिव्य आकाश को धारण करने वाले देवता स्वयं धन्वंतरी प्रकट हुए, जो अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए हुए थे। हे गिर्व बोले, हे तपस्या निधि महर्षि। उसके बाद देवता और दानव सभी सब प्रकार से प्रसन्न हो उठे। उस समय सभी मुनि लोग संतुष्ट हो गए। उसके बाद खिले हुए कमल में निवास करने वाली, वर प्रदान करने वाली, हाथ में कमल लिए लक्ष्मी उस क्षीर सागर से प्रादुर्भूत हो गई। उसके बाद सब मुनियों ने उन परम श्री की श्री सूक्त द्वारा स्तुति की और प्रसन्न हृदय होकर गंधर्व लोग परम गान करने लगे। विश्वाची नामक प्रमुख अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंगा आदि पुण्य नदियां उनके स्नान के लिए उपस्थित हो गई। आठों दिशाओं के हाथियों ने पूजा के पात्र से में स्थित जल को लेकर संसार में सबकी समानता को नष्ट करने वाली विष्णु के एकत्व से उत्पन्न पूजनीय पराशक्ति कमल वासनी लक्ष्मी को स्नान कराया। क्षीर सागर से साक्षात मनुष्य रूप में उपस्थित होकर उन्हें पद्ममाला प्रदान की।
और विश्वकर्मा ने उन्हें दिव्य आभूषणों को समर्पित किया। तब दिव्य माला और वस्त्रों को धारण करने वाली, दिव्य आभूषणों से भूषित वे रमा लक्ष्मी सबके देखते हुए विष्णु के वक्ष स्थल को प्राप्त हुई, और उन सब को उत्पन्न करने वाले विष्णु ने तुलसी को धारण किया। उसके बाद समस्त लोकों को पैदा करने वाली देवानंद से आर्द्र दृष्टि से उन देवी ने विष्णु के वक्ष स्थल को देखा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में नवा अध्याय देवासुर अमृत मंथन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।